समय बस रपट पर उतारी। अचानक बहाव में ये बस फंस गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को निकाला है। क्रेन की मदद से नदी से बाहर ये स्कूल बस निकाल दी गई है। कैलाश नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सिरोही से बता रहे हैं। ये देखिए, एरो के जरिए आपको समझा रहे हैं, ये वही बस है जो कि फंसी हुई है। सबसे पहले ये तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। निजी स्कूल की बस नदी में फंस गई। क्रेन की मदद से इस बस को वहां से निकाला गया है। नदी में स्कूल बस फंसी है। सिरोही से ये तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और किराल नदी में फंसी स्कूली बस से हड़कंप मच गया। लोग वहां पर पहुंचे। बच्चों को स्कूल ले जाते समय बस रपट पर उतारी और अचानक बहाव में ये बस फंस गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई, बच्चों को निकाला गया है। क्रेन की मदद से नदी से बाहर स्कूल बस को निकाला गया है। कैलाश नगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो सिरोही से ये तस्वीर आई है, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक बस आपको नजर आ रही है जो कि फंसी हुई है। ये स्कूली बस है। जैसे ही वहां पर स्कूली बस फंसी तो हड़कंप मच गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, पुलिस के अधिकारी पहुंचे और आप देखिए कैसे क्रेन की मदद से इस स्कूली बस को बाहर निकाला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, तस्वीर आई है जो कि दिखा रहे स्कूली बस फंस गई, इसको निकाला गया है। क्या सभी बच्चे सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो यह जो मामला है आज सुबह का मामला बताया जा रहा है, जहां पर सुमेरपुर की एक निजी बस जो ये बताई जा रही है, उसमें निजी बस ने ड्राइवर की लापरवाही से जो है यह हादसा हुआ है। क्योंकि सिवगंज के केराल गांव की नदी में उसने बस जो है उतार दी और लगातार पानी का वेग तेज होने के कारण जो है बस बहने लगी और बस जाकर अंदर यानी कि नदी के अंदर फंस गई, जिसके बाद में हड़कंप मच गया। वहां पर जो मौके पर लोग थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद 20 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया और वहीं ड्राइवर ने भी अपनी जान बचाकर साइड में आया। उसके बाद में इसकी सूचना जब स्थानीय प्रशासन को मिली तो स्थानीय प्रशासन मौके पर आया और कड़ी मशक्कत के बाद में क्रेन की सहायता से स्कूल की बस को जो है बाहर निकाला गया, जिससे अभी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इसमें पूरी लापरवाही जो है ड्राइवर की निकलकर जो सामने आ रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए क्योंकि ये जो तस्वीर आई है प्रतीक, ये विचलित कर देने वाली है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन समय रहते क्रेन की मदद से बस को जो है वहां से निकाला गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बूंदी के सबसे बड़े गुढ़ा बांध में लगातार बारिश और कैचमेंट एरिया से हो रही पानी की आवक के चलते बांध की 34 फीट भराव क्षमता पूरी हो चुकी है। जल स्तर बढ़ने पर प्रशासन ने बांध के 18 गेट 5 फीट खोलकर 56,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू की है। पानी छोड़े जाने में मेंज नदी का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं ये पानी 26 गांवों की 11,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई और भूजल स्तर बढ़ाने में लाभदायक होगा। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद ये कहा जा सकता है कि बूंदी में इंद्रदेव मेहरबान है और नदी, तालाब और बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है। बूंदी जिले के सबसे बड़े बांध गुढ़ा बांध की अगर बात की जाए तो ये जो पानी का नज़ारा जो देख रहे हैं, ये पानी जो है 18 गेट खोलकर गुढ़ा बांध के पानी की निकासी की जा रही है। गुढ़ा बांध के इस सीजन में तीसरी बार लगातार ये गेट खोले गए हैं। पहले 1, फिर 4, फिर 2 और अब कुल मिला के बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हमारे साथ में गुढ़ा बांध की मॉनिटरिंग कर रहे हैं आईएन साहब हमारे साथ है, कसाना जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखा जा रहा है गुढ़ा बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी 30 गेटों में से 18 गेट खोल के पानी की निकासी की जा रही है और आगे भी हमारी नज़र बनी हुई है और अगर इनफ्लो इसी तरीके से तेज़ रहा तो और भी गेट खोले जा सकते हैं। आप में किसानों के लिए तो ये बारिश लाभदायक है ही है, लेकिन जो ये कहा जा सकता है कि भूमिगत जो जल स्रोत है उनसे भी इस बारिश से लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गुढ़ा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार अल सुबह से ही जारी है। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह। झालावाड़ के झालरापाटन से बड़ी खबर है। जवरिया घाल की रपट पर पानी में अटकी है कार। देर रात बूंदी से उज्जैन ये कार सवार लोग जा रहे थे। बीच रपट पर पानी के बहाव में कार बंद हो गई। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस ने
कार सवारों को बाहर निकाला है। बाद में पानी के बहाव के साथ कार बह गई आगे। झालापाटन थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झालावाड़ के झालरापाटन से, जहां पर जवरिया खाल की रपट पर पानी में एक कार अटक गई। ये देखिए, यही वो कार है जो अटक गई। देर रात बूंदी से उज्जैन कार सवार लोग जा रहे थे, तभी बीच रपट पर पानी के बहाव में कार अचानक से बंद हो गई। मौके पर मौजूद लोग और पुलिस ने कार सवारों को बाहर निकाला है और बाद में पानी के बहाव के साथ कार आगे की तरफ बह गई। चलना था तो चले गए। तो देखिए, देर रात बूंदी से उज्जैन ये कार सवार जा रहे थे, तभी उनकी कार अचानक से फंस गई। बीच रपट पर पानी के बहाव में कार बंद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कार को हटाया गया है। झालावाड़ के झालरापाटन की तस्वीर है, जहां पर बीच रपट पर पानी के बहाव की वजह से ये कार वहां पर अचानक से बंद हो गई। मौके पर जो लोग मौजूद थे वो पहुंचे। कार में जो लोग सवार थे उनको तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देर रात बूंदी से उज्जैन ये कार सवार जा रहे थे, तभी अचानक से कार बंद हो गई और फंस गई। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र के सभी प्रमुख बांध, तालाब और अन्य जल स्रोत लबालब भर गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी भी है और चिंता। बारिश के चलते चंबल नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग ने संभावित खतरे को टालने के लिए बांध के 7 गेट खोल पानी की निकासी शुरू कर दी है। बांध के 7 गेटों से पानी की निकासी के कारण चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रावतभाटा का समय ब्रिज के ऊपर से पानी बहने लगा है। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए क्षेत्र में अलर्ट जारी कर रखा है। स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बांध में सुबह से तेज बारिश होने के कारण रात के 2 बजे 1156.18 लेवल पहुंच गया। कंटिन्यू बारिश होने के कारण उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार हमने 2:45 पे गेट खोलने का निर्णय लिया। लगातार बारिश की आवक के कारण लगभग 5 गेट खोलने का हमने निर्णय लिया। इसमें 1,62,000 क्यूसेक के लगभग पानी की निकासी की जाएगी ज्वार सागर डाउन स्ट्रीम में के लिए सुनिश्चित पहुंचाने। तो ये तस्वीर आई है जयपुर से, जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, सीएम शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरदायी बनाना और संवेदनशील बनाना, इसी सोच को साकार करते हुए नीति आयोग ने जुलाई से सितंबर 2024 में 90 दिवसीय सैचुरेशन करने की दृष्टि से एक अभियान चलाया, जिसमें 6 इंडिकेटर्स लिए गए जिनको सैचुरेशन करने का लक्ष्य रखा गया। और मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है सर, पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो इन 90 दिनों में 73 लाख से अधिक लोगों की डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हुई। 14.5 लाख गर्भवती महिलाओं को आईसीडीएस के तहत पूरक पोषण प्राप्त हुआ। गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में 95% से ज्यादा पंजीकरण और 97.5% बच्चों का टीकाकरण हुआ। इस अभियान में 5,17,000 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए और लगभग 100% सरकारी स्कूलों में बिजली और समय पर किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसके साथ साथ सर की खबर है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और भीलवाड़ा में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बारिश में पुलिया टूटी तो अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया गया है। राजस्थानी अलगोजा वादन के साथ प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन को जगाने के लिए राजस्थानी अलगोजा वादन किया गया है। ग्रामीणों का आरोप, घटिया निर्माण के कारण पुल टूटा है। काठोला से
कटारिया खेड़ा उमेदपुरा गांव को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। ये देखिए भीलवाड़ा से ये तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। बारिश में पुलिया टूटी तो अनूठे अंदाज में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। राजस्थानी अलगोजा वादन के साथ ये प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन को जगाने के लिए राजस्थानी अलगोजा वादन किया गया है और ग्रामीणों का ये आरोप है कि घटिया निर्माण के कारण ये जो पुल है वो टूट गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि कुछ लोग जो है अलगोजा बजा करके डांस कर रहे हैं, लेकिन ये डांस नहीं, ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भीलवाड़ा से ये तस्वीर सामने आई है। एक अनोखा तरीका है ये प्रदर्शन करने का। बारिश में पुलिया टूटी तो अनूठे अंदाज में जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। और ये 5 तस्वीरें साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कई गांवों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जालोर की तस्वीर है, कोटा की तस्वीर आई है, झालावाड़ और बूंदी की तस्वीर है। चंबल नदी में उफान आया है, उफान पर नदी है। झालावाड़ की ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बूंदी की तस्वीर है जहां पर गुड़ा बांध के अब 18 गेट खोल दिए गए हैं। सड़कें पूरी तरीके से लबालब नजर आ रही हैं। तो राजस्थान में सैलाब, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आई हैं जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए अलग अलग जगहों पर क्या हालात बने हुए हैं। गांवों में पानी भरा हुआ है, सड़कें पूरी तरीके से लबालब नजर आ रही हैं। बूंदी की तस्वीर आई है, कोटा की तस्वीर आई है जहां पर चंबल नदी में उफान आया है। और बूंदी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि वहां पर जो गुड़ा बांध उसके 18 गेट खुले हैं और उसके बाद से निचले जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये 5 तस्वीर आई है बूंदी, केकड़ी, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर की। आप देखिए वहां पर अलोद गांव तक पानी पहुंचा है। स्टेट हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। प्रतापगढ़ की भी तस्वीर है जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भवर सेमला बांध का जलस्तर बढ़ गया। और सवाई माधोपुर की ये तस्वीर आई है जहां पर टापुर बांध पानी से लबालब है। तो कहीं पर यातायात ठप हो गया है, सड़कों पर लबालब पानी नजर आ रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, अलोद गांव तक पानी पहुंचा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, अब आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। अजमेर से बड़ी खबर है। बांडी नदी दिखा रही है अपना रौद्र रूप। नदी से लगातार जल प्रवाह के कारण कॉलोनी की दीवार गिर गई है। राधा विहार इलाके में क्षतिग्रस्त दीवार बांडी नदी में गिरी है। मामले की सूचना पर एडीए सेक्रेटरी अनिल पुनिया सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तेज बारिश होने पर मोती विहार, राधा विहार, हरिभाऊ उपाध्याय नगर की हालत बिगड़ सकती है। लगातार पानी की निकासी के चलते आ रहे कटाव अब मुसीबत बन सकता है। बांडी नदी के तेज प्रभाव को रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी, कॉलोनी की दीवार ही गिर गई। अजमेर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और आप देखिए कैसे वहां पर हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। बांडी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और कॉलोनी की दीवार जो बनी थी वो गिर गई। जल प्रवाह के कारण ये कॉलोनी की दीवार गिरी है। राधा विहार इलाके में क्षतिग्रस्त दीवार पूरी तरीके से गिर गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसी ही सूचना मिली अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है। उफान पर कालीसिंध और आहू नदी है। नदी में उफान से गागरोन गांव जाने का रास्ता बाधित हो गया है। यातायात बाधित होने से गागरोन दरगाह पर लोग फंस गए हैं। करीब 40 से ज्यादा जायरीन आए थे दरगाह और संगोद क्षेत्र से दरगाह पर ये जायरीन आए थे। कालीसिंध डैम के गेट खोलने से जलस्तर बढ़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको झालावाड़ से बता रहे हैं जहां पर उफान पर कालीसिंध और आहू नदी है। नदी में उफान से गागरोन गांव जाने का रास्ता बाधित हो गया है।
तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वहां पर यातायात बाधित हुआ और उसके वजह से गागरोन दरगाह पर लोग फंस गए। करीब 40 से ज्यादा जायरीन दरगाह आए थे। संगोध क्षेत्र से दरगाह पर ये जायरीन आए थे, वो फंस गए। टीम मौके पर पहुंची है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया क्षेत्र में पिछले 15 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 136 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जिससे एरू नदी उफान पर आ गई है और आसपास के तमाम गांवों में पानी भर गया है। प्रसिद्ध तिलस्वा महादेव मंदिर परिसर में पानी भर जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंदिर के आसपास की गलियों, दुकानों और आवासीय क्षेत्रों में पानी घुसने से सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर में दर्शन पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। स्थिति की गंभीरता देखते हुए प्रशासन रात 3 बजे से ही सक्रिय हो गया है। मध्य प्रदेश और चंबल के कैचमेंट इलाके में हो रही लगातार बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जवाहर सागर से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज से भी भारी तादाद में पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज के 12 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस पानी के छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबल के डाउन स्ट्रीम में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो चंबल से पानी की निकासी को और बढ़ाया जाएगा। ऐसे में चंबल की निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तो देखिए कैसे कोटा बैराज के 12 गेट खोले। इलाकों में लगातार हो रही बारिश सबब बन गई है। चंबल नदी में उफान आ गया है और इसके साथ ही कोटा बैराज के 12 गेट खोल करके 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके साथ ही निचले इलाकों में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। जवाहर सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश और चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिसके साथ चंबल नदी में ये उफान आया। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कोटा बैराज, जहां पर ये तस्वीर पूरी तरह से आपको बहुत नजर आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोटा बैराज से किस तरह से जल राशि यहाँ पर छोड़ी जा रही है, किस तरह से कोटा बैराज के 13 गेट यहाँ पर खोले गए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है ये नजारा, जब कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में लगातार रामगंज मंडी वाला जो इलाका है वहां पर भी भारी बारिश के बाद में जल भराव जैसे हालात हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोटा के अलावा कोटा का इटावा जो इलाका है वहां पर भी लगातार बारिश के बाद में काली सिंध, पार्वती और चंबल ये सभी नदियों में उफान आया है। 12 झालावाड़ वाला जो मार्ग है वहां पर भी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते जो कोटा झालावाड़ हाईवे है दरा में भी लंबा चौड़ा जाम जो है वो लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कोटा संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट पहले ही जारी किया गया है। और इसके साथ मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के साथ चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के साथ बड़ा उफान चंबल नदी में आया है, जिसके साथ जिस तरह से डैमों से बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है तो निचले इलाकों में बढ़ने लगा है बाढ़ का खतरा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।